नमस्कार दोस्तों, हम आवेश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने आवेश की शाखाओं के बारे में अध्ययन किया। आवेश की शाखाएं कितनी होती हैं, आवेश को कितनी शाखाओं में बांटा गया, तो उनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा। अब देखिए, अब जो पिछली कल वाली जो क्लास थी, आवेश की जो कल वाली जो क्लास थी, जो शाखाओं में बटी हुई थी, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आवेश स्तर अवस्था में है, यानी आवेश क्या है, स्तर अवस्था में है, तो वह कौन सी शाखा के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ध्यान रखें, वह कौन सी शाखा के अंतर्गत रखा जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी स्तर वैद्युतिक क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्तर वैद्युतिक के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ये ध्यान रखें। और यदि आवेश गतिमान हो, क्या हो, यदि आवेश क्या हो, गतिमान हो, तो उसे किस शाखा के अंतर्गत रखा गया था, जो सेकंड शाखा थी, कौन सी, इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो ध्यान रखिए कौन सा होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक। और दोनों शाखाओं को संयुक्त रूप से क्या बोला गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। ये हमने कल यहाँ तक अध्ययन कर लिया। अब आज देखिए, यहाँ से हम अध्ययन करेंगे आवेश, चार्ज क्या होता है। तो देखिए, आवेश यानी चार्ज के बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने निष्कर्षण किया, कौन से वैज्ञानिक ने अध्ययन किया, तो वो कौन से वैज्ञानिक थे, थेल्स नामक वैज्ञानिक। कौन से वैज्ञानिक थे, थेल्स। तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि दो अलग अलग पदार्थ लिए और उन्हें क्या किया, घर्षण किया, एक दूसरे से क्या किया, घर्षण किया। तो उन्होंने पाया कि जो घर्षण कर रहे हैं, जिन पदार्थों को घर्षण कर रहे हैं, उनके पास में कुछ पदार्थ के छोटे छोटे कण क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो जो छोटे छोटे कण आकर्षित हो रहे हैं, तो उन्हीं के प्रभाव को उन्होंने क्या बताया, आवेश। कि उन्होंने कहा कि जो वस्तु होता है, इसका जो मूलभूत गुण जो होता है, मूलभूत गुणधर्म जो होते हैं, जिनके अंतर्गत वही क्या है, आवेश कहलाएं। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए आवेश जो होगा वो क्या होता है, तो इसे समझिए। यहाँ से आवेश जो है ये क्या होता है, वस्तु का मूलभूत गुणधर्म क्या होता है, मूलभूत गुणधर्म होता है। क्या होता है, ये वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है, जो ये क्या रहता है, वस्तु में पहले से ही मौजूद रहता है और उनके प्रभावों को किसके द्वारा उत्पन्न किया गया, घर्षण के द्वारा। तो ये ध्यान रखिए, वस्तु का मूलभूत गुण क्या होता है, मूलभूत गुणधर्म होता है, क्या होता है, आवेश। ये पहले से ही क्या रहता है, वस्तु में विद्यमान रहता है, इनके प्रभाव और इनको उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखें। और यहाँ से देखिए, जो आवेश होता है इसे विद्युत की मात्रा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विद्युत की मात्रा। क्या बोलते हैं, विद्युत की मात्रा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE, विद्युत की मात्रा भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट देखिए, क्या हो गया, एक वस्तु का क्या होता है, मूलभूत गुणधर्म होता है, और ये क्या होता है, विद्युत की मात्रा भी इन्हें बोला जाता है। अब यहां से ध्यान रखिए, आवेश को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो आवेश को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल Q और स्मॉल q से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये ध्यान रखें, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Q और स्मॉल q से क्या करते हैं, इनको प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से देखिए, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखिए, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, C से। तो यहाँ से ध्यान रखिए, आवेश का मात्रक जो कूलाम होता है, ये कौन सी पद्धति में होता है, SI पद्धति। कौन सी पद्धति है, SI पद्धति। तो ये ध्यान रखिए। अब यहाँ से देखिए,
आवेश का, यानी आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है इसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ से देखिए, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, कौन सा होगा? आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होगा वो होगा ESU। इसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यानी एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होंगे? तो ध्यान रखिए, एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU क्या होंगे? ESU, 3 × 10⁹ ESU। अब यहां से देखिए, आवेश का CGS मात्रक, कौन सा? CGS मात्रक। यानी आवेश का CGS में मात्रक क्या होगा? तो क्या होगा? स्टेट कूलाम। ध्यान रखें, स्टेट कूलाम क्या होगा? स्टेट कूलाम। अब यहां से एक और देखिए, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो क्या होता है? फेरड। कौन सा होता है? फेरड। इसे F से दर्शाया जाता है। कौन सा होता है सबसे बड़ा मात्रक? फेरड। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक फेरड में कितने कूलाम होंगे? तो ध्यान रखिए कितने होंगे? 96,500 कूलाम। ध्यान रखिए, इंपोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एग्जाम में। अब देखिए, आवेश का जो अन्य मात्रक जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहां से देखिए, आवेश का अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक। अब जो आवेश जो होता है, एक हम देखते हैं आवेश का जो फॉर्मूला होता है Q = I × T। क्या है? Q = I × क्या होता है? T। I क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। इंटू T क्या है? समय। तो ध्यान रखिए, धारा और समय के गुणनफल को क्या बोला जाता है? आवेश। अब यहाँ से देखिए, एम्पियर को किससे दर्शाया जाता है? A से, और समय को किससे दर्शाया जाता है? T से। एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये भी हो गया। अब देखिए, यहाँ से इसका जो बड़ा रूप होता है वो क्या होता है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि यहाँ से एम्पियर और 1 घंटे, यानी एम्पियर घंटे में कितने कूलाम होंगे? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्पियर घंटे में कूलाम कितने होंगे? तो यहाँ से देखिए, 1 एम्पियर घंटे में कितने कूलाम होंगे? तो देखिए, 1 एम्पियर का 1 इंटू, हमें घंटे को किस में बदलना है? सेकंड में, जब हमें आवेश का मान पता चलेगा। तो यहाँ से देखिए, जब हम इसको सेकंड में बदलते हैं, एम्पियर सेकंड, तो इसे सेकंड में बदलते हैं, तो देखिए 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। अब यहाँ से देखिए कितने हो गए? एम्पियर घंटे में कितने हो गए? 3600। कितने हो गए? 3600। अब इनको सेकंड में चेंज करने पर करते हैं तो क्या होगा? 3600 कूलाम। एम्पियर घंटे में कितने होंगे? 3600 कूलाम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए, एक जो विद्युत की मात्रा है Q = NE, यानी विद्युत की मात्रा, एक फॉर्मूला ये था, विद्युत की मात्रा, विद्युत की जो मात्रा होती है इसे देखिए Q बराबर किससे दर्शाया जाता है? NE। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी? तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या होगी? विद्युत की मात्रा की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी कि क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश,
ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ ध्यान रखिए, क्या पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलाम एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। क्या पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, यानी इसमें पूछा जाता है एन का मान। तो देखिए एन का मान हम इससे कैसे निकाल सकते हैं, एन बराबर क्यू अपॉन ई। क्या होगा, एन बराबर क्यू अपॉन एन। तो इसमें देखिए एक कूलाम आवेश, तो क्यू का मान कितना है, एक कूलाम, और यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन का मान जो होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होगा, तो 1.6021 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अब देखिए इसे और सोल्व करते हैं, तो देखिए ये जो 10 की घात माइनस 19 है ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, 1 इंटू 10 की घात 19 अपॉन 1.6021। अब यहाँ से देखिए 1 में जब हम 1.6 का भाग देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.625 इंटू 10 की घात 19। अब देखिए यहाँ से, अब इस पॉइंट को इधर लेने पर ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ध्यान रखें कि कौन सा मान होगा। एक मान और देखिए यहाँ से क्या होगा, जब इस पॉइंट को आगे करेंगे 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से ध्यान रखें ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो ध्यान रखें कितनी होगी, 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ से ऑप्शन में कंफ्यूज के लिए 1.6021 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम भी देगा और इनके आवेशों का मान भी देता है। तो ये ध्यान रखें। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, वो होगी 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसी क्वेश्चन का एक मॉडरेट क्वेश्चन जो होगा वो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ से देखिए अब देखिए अब जो दो फॉर्मूले हमने देखे कौन कौन से, Q बराबर I इंटू टी, एक होता है Q बराबर एन ई। अब देखिए अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि I बराबर Q अपॉन क्या होता है T। एक फॉर्मूले से क्या होगा, पहले से I बराबर Q अपॉन टी। अब देखिए अब Q का मान जो है यहाँ पर वो रख देता है Q बराबर एन ई। क्या रखेगा, Q बराबर एन ई अपॉन टी का टी। अब इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखें ये इन दोनों फॉर्मूले के कंबाइंड से बनाया हुआ है। तो ये ध्यान रखें, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा। यहाँ से देखिए 1 एम्पियर की धारा, क्या एक एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक, एक सेकंड तक, यानी एक सेकंड तक प्रवाहित, एक सेकंड तक प्रवाहित होने पर, एक सेकंड तक प्रवाहित होने पर, एक सेकंड तक प्रवाहित होने पर इसमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या
ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या पूछा है कि 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर इसमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से एम्पीयर का मान कितना दे रखा है, 1 एम्पीयर, यहाँ से n इंटू ई, और यहाँ पर सेकंड टाइम कितना दे रखा है, 1 सेकंड। तो यहाँ से देखिए ऊपर नीचे ये गुना होंगे, कितने हो जाएंगे, तो n बराबर, सॉरी यहाँ से देखिए n e बराबर 1। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, सॉरी n निकालना है, तो n बराबर क्या होगा, 1/e। फिर इसे सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करने पर देखिए क्या होगा, n बराबर 1.6021 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। फिर इसे इसी तरह सोल्व करने पर कितने होंगे, कितना राइट आंसर आएगा, तो ध्यान रखिए कितना आएगा, 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। यानी इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन का ये क्या है, मॉडरेट रूप है। इसी क्वेश्चन का ये क्या है, मॉडरेट रूप है। तो ध्यान रखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखें। अब चलते हैं, एक आता है इसी क्वेश्चन से, इस आवेश टॉपिक से एक फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से फॉर्मूले पर, जो आवेश का जो, अभी देख दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ से देखिए एक आता है कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या होता है इसे समझिए। अब इसमें क्या होते हैं कि जैसे मानो यहाँ पर क्या है, दो आवेश हैं Q1 और Q2, जैसे Q3 Q4, इस प्रकार से क्या है, इसमें आवेश हैं, ये क्या है, वस्तु है। इस वस्तु में क्या है, कई प्रकार के कहीं आवेश हैं। तो इनमें क्या होगा कि दो आवेशों के मध्य, इन्होंने क्या देखा कि दो आवेशों के मध्य यानी समान समान आवेश क्या होते हैं, समान आवेश, समान आवेश, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ध्यान रखिए, समान समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। जैसे चुंबक में n ध्रुव को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। और असमान आवेश क्या होंगे, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ये ध्यान रखें, कूलाम नियम क्या बोलता है, समान समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, समान आवेश प्रतिकर्षित और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इनके मध्य जो आकर्षण और प्रतिकर्षण जो ये बल है, ये क्या है, एक प्रकार का बल है। तो इन बल को ही, इस बल को ही क्या किया गया है, इनमें समझाया गया है। तो ध्यान रखें। अब इस नियम से क्या है, पहला देखिए, जो बल होगा वो क्या होगा, Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। दूसरा, पहला क्या है कि बल जो होगा वो आवेश फर्स्ट और आवेश 2 के क्या होंगे, इनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होंगे। और दूसरा देखिए, यहाँ से जो फोर्स होगा इन दो आवेशों के मध्य की दूरी के क्या होगा, वर्ग के विलोमानुपाती होगा। तो ये क्या है, दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये दूसरा कौन सा है, अब देखिए इन दोनों के संयुक्त रूप देखिए, यहाँ से F समानुपाती Q1/Q2/d²। अब इसे और सोल्व करें तो देखिए, जब समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो इसका नियतांक आएगा K। अब यहाँ से देखिए Q1/Q2/d²। अब यहाँ से देखिए K जो होगा, ये जो K है इसका मान कितना होगा, तो इसका मान देखिए 4πε0ε r। तो यहाँ से ध्यान रखें, तो K
के का मान जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो यहाँ से देखिए Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या थी? इन दोनों के बीच की दूरी। इतना क्या लगेगा? बल लगेगा। कितना लगेगा बल? जब दो आवेश इस प्रकार से दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य कितना बल लगेगा? इतना बल लगेगा। अब यहाँ से देखिए जो के था, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर में जो एप्सिलॉन नॉट है यानी निर्वात की जो क्या है, निर्वात या वायु क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, ये क्या है? विद्युतशीलता क्या है? विद्युतशीलता। तो ध्यान रखिए विद्युतशीलता को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो इस वर्ड को भी ध्यान रखिए, इसे बोला जाता है प्रिमिटिविटी। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिविटी। ध्यान रखिए इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रिमिटिविटी। तो ध्यान रखिए इसका जो मात्रक जो होता है प्रिमिटिविटी, यानी प्रिमिटिविटी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? फेरड प्रति मीटर। ध्यान रखिए क्या मात्रक होता है? फेरड प्रति मीटर। जो वायु यानी निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ से देखिए विद्युतशीलता जो होगी वो कितनी होगी? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेरड। 8.854 कितना होगा? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरड प्रति मीटर। तो ये से ध्यान रखें ये क्या है? निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है प्रिमिटिविटी, इसका जो क्या है? इसकी वैल्यू है। तो यहाँ से ध्यान रखें। अब जो ER है, ER इसे समझे, यहाँ पे देखिए ER है जो क्या होगा? यहाँ से देखिए ER का मतलब होता है कि निर्वात या वायु के सापेक्ष यानी माध्यम की क्या होगी? ये माध्यम की परमिटिबिलिटी होगी, यानी रिलेटिव आपेक्षिक। इसे क्या बोला जाता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसे क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रिलेटिव प्रिमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रिमिटिविटी। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्या होता है? इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे वायु व निर्वात के लिए कितना मान है इसका? 1। तो ध्यान रखिए इकाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि आवेश सदिश राशि है या अदिश। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशियों में कौन सी है? अदिश राशि होगी। अदिश राशि कौन सी है? आवेश। आवेश क्या है? अदिश राशि होती है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।